निमिया के दाढ़ी मैया, निमिया के दाढ़ी मैया डाल लिया सनवा के झूमी झूमिना मैया झूलली झूलानवा के झूमी झूमिना मैया झूलली झूलानवा कि झूमी झूमिना। जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के। हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में खेलत होरी बाबा हरिहर नाथ। हमारे साथ जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ भरत शर्मा जी मौजूद हैं। पहले का एक दौर था जो हर एक गाना में, लोक गायक हैं, हर एक गाने में जो है वो शब्द उसका अर्थ हुआ करता था, और आज का जो दौर है वो गाना जो है बिना अर्थ का होता है। जानेंगे इन्हीं से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके पूरे चैनल के पूरे परिवार को सादर अभिनंदन है। अपने दर्शकों को भी हम शुभकामना दे रहे हैं। होली आया है, होली आप लोग खूब धूमधाम से मनाइए, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। कोई भी कलाकार है, आज तक जो भी कलाकार हैं, वो सबसे पहले शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं भक्ति गाने से करते हैं। तो हम चाहेंगे कि एकदम छोटा सा सबसे शुरुआत जो हो भक्ति गाने के साथ हो। और निमिया के दाढ़ी मैया, निमिया के दाढ़ी मैया डाल लिया सनवा के झूमी झूमिना मैया झूलली झूलानवा कि झूमी झूमिना मैया झूलली झूलानवा कि झूमी झूमिना। सातो रे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकरा सहारा नइखे, जेकरा सहारा नइखे राखेली सरनवा कि झूमी झूमिना मैया देली बरदानवा कि झूमी झूमिना मैया देली बरदानवा कि झूमी झूमिना। वाह, बहुत 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 कहा जाए तो बहुत बहुत मतलब लाजवाब। पहली बार हमने इनके गाना को जो है वो मोबाइल पे सुना है, हाँ बचपन में सुना है, और आज हमारे साथ बैठ के हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये भी एक अविश्वसनीय पल है कि आज वो हमारे साथ, आप हमारे साथ रूबरू हैं। वो एक दौर था जो जिस समय जो गाना का था, जो लोक गायक जो है वो हर एक गाना का अर्थ हुआ करता था, और आज का जो दौर है वो अश्लीलता का हद पार है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले हम लोग गाते थे, चाहे आज भी गाते हैं, तो शब्द अच्छा शब्द है उसका चयन हम लोग करते थे कि कौन सा ऐसा अच्छा शब्द डालें गीत में कि लोग तक जाए और इस गीत को अच्छा बना दिया जाए और लोग सुने तो तारीफ करें। लेकिन आज के गायक लोग सबसे खराब शब्द लोग खोजता है, उस पर ध्यान देता है। जो सबसे खराब ऐसा कौन शब्द डालू गीत में कि लोग को यहाँ पीछ करे। डायरेक्ट गीत का मतलब है पर्दा में, छाया में, साहित्य में होना चाहिए। आज के गीत में कोई न पर्दा, कोई साहित्य, न कोई, सब एकदम ओपन है। सेक्सुअल शब्द जितना लोग यूज करे, लोग उतना लोग ही करता है। मतलब जितना अश्लील, जितना ज़्यादा अश्लील, प्रकाष्ठा एकदम कोई मैंने रेखा नहीं, हद पार जी, वैसा लोग गाता है गीत। कोई मतलब नहीं है आपकी भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति
क्या है, क्या होना चाहिए, हमको किस मर्यादा में गीत गाना चाहिए, ये सब हटा दिया लोग। चलिए लोक गायक से तो चुनाव में भी परेशानी होती थी कि लोक गायक जो है वो चुनाव जब आता था तो उस समय की भी जो है वो अपना बयान कर देते थे गीत में ही। तो हर एक जो गीत है वो कहीं ना कहीं लोक गायक जो है वो आस पड़ोस आस पास के जो है वो उस चीज़ को दर्शाते थे पहले। जी, तो आपने किन किन चीज़ों को दर्शाया है? देखिए जितने समाज में कुरीतियाँ हमारी है, जैसे दहेज प्रथा है कि दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है, एक समाज के लिए कूड़ है। हम अब समाज लड़की की शादी करते हैं, एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, तो कोई भी बाप भाई है वो चाहता है कि हमारी बेटी या बहन ऐसी घर में जाए कि उस घर का लड़का अच्छा हो, सुसेबुल हो, उसका रहन सहन अच्छा हो, हमारी बेटी या बहन को माने अच्छा से खिला सके, अच्छा से उसको रख सके, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूं, कुछ भी दे दूं। हाँ, तो दहेज लोभियों लेकिन उस पर भी लोग लड़के वाले बेटे वाले जो है सुरसा के मुंह पा करके खड़े हैं। जितना बेटी वाला तय करता है कि जितना मैं आपको दूंगा, आपके मांगने के अनुसार वो ज़्यादा दे देता है, फिर भी जिंदगी भर भले करते रहता है बेटा वाला। ये नहीं जानता है ये लड़की की कितनी गरीब घर की लड़की है, और उतना पैसा जो लड़की लेकर दहेज दे के जाती है उस घर में, तो उसके तो जहन में बैठा हुआ है ना, जो हमारे बाप से ये 5 लाख रुपया तिलक लिया हुआ है, तो उसके दिमाग से तो निकलेगा नहीं। तो बताइए उस घर में कला होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना है कि हमारे बाप से 5 लाख 10 लाख रुपया लिया हो, वो तो उसको अंदर में हमेशा क्रोध रहेगा, बैठा हुआ है। और आप जो तिलक लेते हैं लड़की से, लड़की वालों से, आपको आपकी भी तो बच्ची होगी, बच्ची नहीं है तो नाती तो होगी, तो उसको तो भी देना पड़ेगा आपको। तो ये समाज में बंद होना चाहिए दहेज प्रथा, और इस पर हम लोग आए हैं। भ्रूण हत्या है कि भ्रूण हत्या में देखिए आज के 22-23 वर्ष पहले ये चला था, जो लोग जांच करवा करके, और बेटी है तो उसको खराब करा देना, बेटा है तो रख लेना। इतना फर्क पड़ा है आज, जब हम देखते हैं कि बेटी वाले जाते ही नहीं हैं, लड़के वालों की हैं। इतना कम बेटी हो गई है आज के दौर में। आप लोग यहाँ भी देखते होंगे, हम अपने गांव में भी देखते हैं कि जितने तिलकोहरू जाते थे बहुत कम हो गए हैं, काहे कि बेटी उस समय इतना मारी गई, पेट में मारी गई है। बेटी भ्रूण हत्या जो है, ये समाज के लिए, आप सबके लिए सोचना है कि बेटी नहीं रहेगी तो संसार कैसे चलेगा, ये सृष्टि कैसे चलेगा, हम कैसे आते, आप कैसे आते, ये सोचना पड़ेगा। इस पर आते हैं हम लोग। बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ जिस पर हम लोग आते हैं कि समाज को कुछ संदेश जाए। जी, गीत भी गाते हैं लोग, गीत भी गाते हैं, तो लोग गीत गाते हैं तो हम लोग सफा सुथरा गाते हैं, जहाँ माँ बहन बेटी पूरे परिवार के साथ बैठ के। हम चाहेंगे कि वैसे जो दहेज लोभी हैं उनके लिए गाने में संदेश दे दें, गाने के माध्यम से। जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। बहुत बहुत ही जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इनका समय हम नहीं लेंगे। ये इन्हें लौटना भी है, और चलते चलते आखिरी आपको अपने इतने सारे गाने गाए हैं, सबसे प्यारा आपको कौन सा अपना सा अच्छा लगा है, वो गाना लोगों को के भी साथ साझा होनी चाहिए। 5,000 हम गाना रिकॉर्ड किए हैं, उसमें सबसे अच्छा जो आप, अब हमारे लिए तो सब अच्छा है, अब लोगों को क्या अच्छा लगता है तो मैं नहीं जानता। होली के शुभ अवसर पे, क्योंकि होली आने वाला है। बाबा हरिहर नाथ,
बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेलत होरी। बाबा हरिहर नाथ बाबा हरि हो, बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेलत होरी। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेलत होरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे भरत शर्मा जी को।